सिलसिला गुफ्तगू यकीनन अज़हान आलिया में महफूज होगा। गुफ्तगू हो रही है अशरा मुहर्रम में खुदा के मुक़द्दस तरीन किताब की उस सूरह मुबारक तौबा से, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू, वो अल्लाह वो है जिसने भेजा है अपने रसूल को हुदा और दीन हक के साथ, ताकि वो अपने दीन को हर दीन पे गालिब करे। रोज़ाना अपनी कम इल्मी के एतराफ़ के साथ और बाब सैयदा से मांगी खैरात पे एतमाद के साथ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मज़हब इस्लाम को गलबे के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं, हक की ज़रूरत है। कतन ये नहीं है कि इस्लाम ये चाहता है कि मैं ताकत पाऊँ, बादशाहत का नाम इस्लाम नहीं, हुकूमत और इक़्तिदार का नाम इस्लाम है। हुकूमत छीनी भी जाती है, हुकूमत के लिए सर भी काटे जाते हैं। तारीख में एक बड़ा गलत लफ्ज़ लिखा है अरूज इस्लाम और ज़वाल इस्लाम। मुझे इस लफ्ज़ से शदीद तनकीद है। वो कौन सा इस्लाम है जिसे ज़वाल होता है? इस्लाम हमेशा से अरूज में था, हमेशा अरूज में रहेगा। कोई माने इस्लाम को तब भी अरूज है। इस्लाम एक हकीकत है जिसे हर सूरत में हर किसी को मानना पड़ेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम के गलबे को हो, मतवज्जिह मेरी तरफ रहेंगे तो जनाब आप दरूद सारे हज़रात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फिर भी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो है जिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के गलबे के लिए करबला में दो नजरियात आए। मेरी आज की गुफ्तगू बिलखसूस अहले सुन्नत अहबाब के लिए, बिलअमूम शिया बरादरान के लिए। 6 दिन किया है मैंने शियों से खिताब, आज है मेरी सुन्नी भाइयों से अपील। मरना है 4 दीवार कब्र के अंदर जाना है, कब्र की कोठरी में अपने अकीदों का जवाब देना है, महशर की अदालत में रसूल के रूबरू पेश होना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालबा बैयत किया गया। यजीद क्या चाहता था कि हुसैन बैयत करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 26 रजब को वलीद के भरे दरबार में खड़े हो गए। जब वलीद ने कहा कि हुसैन यजीद चाहता है कि आप उसकी बैयत करें, इमाम हुसैन का तरीक साथ जुमला आज भी शिया सुन्नी दोनों किताबों में लिखा है। इमाम हुसैन ने कहा उसे लिख दे, अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। उसने कहा आप बताएं बैयत करेंगे या नहीं करेंगे? इमाम हुसैन ने कहा करे ना करे का जवाब इसी में आ गया। उसे बता दे मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप किसी की बैयत नहीं करता तो मैं इसकी बैयत कैसे कर सकता? जब मेरे बाप ने किसी की बैयत नहीं की तो मैं बैयत क्यों करूं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा ना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। अगर अली ने किसी की बैयत की थी तो वहां वलीद कह देता कि हुसैन तेरे बाप ने भी तो बैयत की थी, तू भी बैयत कर ले। इमाम हुसैन ने जो लफ्ज कहा वो लफ्ज किताब में ना हो, मैं गर्दन का लहू दूंगा। हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा। हुसैन ने कहा मुझ जैसा, बोलो, तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। इसका मतलब हुसैन अकेला नहीं, हुसैन जैसे कोई और भी थे। यजीद भी अकेला नहीं, यजीद जैसे भी कोई और थे। यजीद जो हाथ बैयत का बढ़ा रहा था, यजीद का हाथ अकेला नहीं था, और जिससे बैत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था। हुसैन के हाथ में हसन का हाथ, हसन के हाथ में अली का हाथ, अली के हाथ में नबी का हाथ, नबी के हाथ में इब्राहिम का हाथ, इब्राहिम के हाथ में मूसा का हाथ,
मूसा के हाथ में आदम का हाथ था, जब बैयत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था, उसके हाथ में उसके बाप का हाथ था, उसके हाथ में अबू सुफियान का हाथ था, उसके हाथ में नमरूद का हाथ था, उसके हाथ में फिरौन का हाथ था, उसके हाथ में इब्लीस का हाथ था। अगर हुसैन बैयत करता तो तारीख ये न कहती हुसैन ने यजीद की बैयत की, तारीख अली ने भी बैयत कर ली थी, नबी ने भी बैयत कर ली थी, इब्राहिम ने नमरूद की कर ली थी, मूसा ने फिरौन की कर ली थी, आदम ने इब्लीस की कर ली थी। हुसैन ने हाथ पीछे करके कहा मेरा हाथ नहीं, नबियों के वारिस का हाथ है। तेरी जुर्रत तुम मोहम्मद के बेटे से बैयत मांगे। इमाम हुसैन ने, आवाज थोड़ी बेहतर करना भाई, बादशाह हुसैन शहजादी कौनैन किसी का मोहताज न करे। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं बैयत करूं, मुझ जैसा कोई भी शिया सुन्नी अहबाब, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, 7 मुहर्रम को मेरे अहले सुन्नत भाई मजलिसों में आ जाते, ये 3 दिन गम में हमारे साथ शरीक रहते। मैं पहली महीने से कह रहा हूं कि तुम हमारे मेहमान नहीं, तुम रसूल के बेटे के मेहमान। ये दरवाजा बंदे बुलाने के लिए नहीं खोला, हुर बुलाने के लिए खोला। हमें मजमा नहीं चाहिए, हमें बंदों की तादाद नहीं चाहिए, कतन हमारा मकसद नहीं है। रश लोगों का हो, एक भी आए हुर जैसा है। माफ करने का हुनर आज भी हुसैन जानता। हकीकत मजहब को समझो, हकीकत दीन इलाहिया को समझो। हुसैन एक फर्द का नाम नहीं, हुसैन एक नजरिए का नाम। हुसैन एक जात नहीं, हुसैन एक अदारा है, हुसैन एक फिक्र है, हुसैन एक सोच है, हुसैन अरूज बंदगी है, हुसैन मेराज इंसानियत है, हुसैन फख्र इंसानियत। अम्र इलाही के नुमाइंदे से हुकूमत का नुमाइंदा बैत मांग रहा था। तारीख आगे चली, अब तारीख का मुर्रख हो गया गूंगा, उसने तारीख का गला घोंट दिया, नस्लें कर दी मेरे मजहब की गूंगी। उसने कहा इमाम हुसैन ने इनकार किया। 72 साथियों ने इस इनकार में हुसैन का साथ दिया। ऐसा ही है, करबला में 72 साथियों ने, मैं तारीख का जिगर निकाल के तुम्हारे हाथों में रखने लगा। 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया। दुख मुझे ये अंदर से खा गया, तुमने इनकार करने वाले 72 दिखाए, जिन लाखों ने यजीद की बैयत की वो कौन थे? ना ना ना, अपनी मर्जी से हाकिम बन गया। ओ मेरा अहले सुन्नत भाई सोच, अपनी मर्जी से हाकिम बन गया, 4 बंदों ने खलीफा बना दिया। अगर किसी ने यजीद की हुकूमत को नहीं माना था, हुसैन का साथ क्यों ना दिया? ये तो नहीं हुआ कि 26 रजब को हुसैन इनकार करके 28 को जंग कर रहे थे, 26 को इनकार, 10 मुहर्रम को शहादत, 6 महीने उम्मत कहां थी? क्यों नहीं हुसैन को ढूंढा? उस दौर के लाखों मुसलमानों ने, ये बातें मिंबर पे करने के लिए इतना बड़ा जिगर चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी नस्लों को बुज़दिल नहीं करना चाहता। लाखों बंदों ने पीर मोहसिन शरीफ यजीद की बैयत की। पीर ज़की शाह जी वो बंदे कौन थे? आज अगर दुनिया के नक्शे पे यजीद की हुकूमत का नक्शा उभारा जाए, आज 7 बर्रे आजम है दुनिया के, 6 बर्रे आजमों में उसकी हुकूमत थी।
बैठता शाम में था, सल्तनत बर्रे सगीर के मुल्तान तक थी, यमन, मिस्र, शाम, सऊदिया, अमेरिका की आज की रियासतें, तुर्की, ये सारा गल्फ का एरिया, ये सारा यजीद की मुमलकत में था। इतने दुनिया के तीसरे हिस्से का मालिक बन बैठा, किस बुनियाद पे? आखिर बैत हुई तो बना। वो 72 तो अलैहिस्सलाम हो गए, लाख किधर गए? हमें जाना है उन लाखों के पीछे। वो लाखों किधर गए? उन्होंने हुसैन की बैत नहीं की, इसका मतलब यजीद का साथ दिया। अगर उन्होंने यजीद का साथ दिया तो फिर आओ न शिया किताब खोलते हैं न सुन्नी किताब खोलते, चलते हैं कुरान की कचहरी में। कुरान से जाके पूछते हैं, ए अल्लाह की मुकद्दस तरीन किताब, इन लोगों ने भूल चूक गलती से जैसे तैसे भी की, इन्होंने यजीद की बैत कर ली, अब बता इनके इस्लाम के बारे में तेरा क्या हुक्म है? कुरान कहता है अगर कोई मुसलमान फासिक के हाथ में बैत करे वो काफिर हो जाता है। ये मेरा फतवा तो है ही नहीं कि मैं वापस ले लूं। हुक्म अल्लाह का है, खोलो सूरह मोमिनून। अगर मुसलमान फासिक के हाथ में बैत करे वो काफिर हो। यजीद से बड़ा फासिक कोई था नहीं। उस दौर के मुसलमानों ने कर ली यजीद के हाथ पे बैत, इस्लाम के एतबार से हो गए काफिर। बड़ा आसान है इस्लाम समझना अगर मार्फत की आंख खोली जाए। जब इमाम हुसैन ने इनकार किया, नबी को दुनिया से गए अरसा कितना हुआ था? 50 साल। 50 साल में एक नस्ल नहीं गुजरती। इसका मतलब जो नबी के दौर में जवान था, हुसैन के दौर में बूढ़ा था। जो नबी के दौर में बच्चा था, हुसैन के दौर में जवान था। जिसने बचपन में नबी के कांधों पे हुसैन देखा था, उसने यजीद की बैत की क्यों? सवाल ये नहीं पैदा होता कि जब सारे मुसलमानों ने बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों की नहीं की। सवाल ये पैदा होता है जब हुसैन ने नहीं की, सबने क्यों की? पेशवा तो हुसैन था, लीडर तो हुसैन था। जब हुसैन ने नहीं की फिर क्यों की गई? क्या बात? मैं किसी के अकीदे को चाटूं? उधर मेरा मौला रसूल का बेटा खड़ा है मद्दे मुकाबल, मैं रसूल के बेटे को क्यों छोड़ दूं? 72 साथी हुसैन के साथ गए, लाखों यजीद के पीछे चल पड़े। किस लालच में गए? मुझे इस पे बहस नहीं करनी। गए तो सही, कुरान कहता हो गए काफिर। अब मैं तरीके यूं जिगर से निकालने लगा हूं हकीकत। तारीख मजबूर होके उगलेगी हकीकत। मेरी आंखें हैं मोर्रा की आंखों पे। कुरान कहता है, जिन्होंने तो जो मेरी तरफ करना, यार खुदा का वास्ता छोड़ दे, हुसैन का वास्ते से बंद कर दे। जब उन्होंने यजीद की हाथ में बैत की कुरान के एतबार से, वो हो गए काफिर। अब कुरान से पूछ ये दोबारा मुसलमान कैसे होंगे? कुरान कहता है एक ही तरीका है। अब ये आएंगे दोबारा फिर किसी मासूम के पास, सुन के बोलना, ये करेंगे उसके हाथ पे बैत, पिछले गुनाह की मांगेंगे माफी। इस बैत को कहेंगे तजदीद बैत, टूटी हुई बैत का दोबारा होना। पहले हुई थी, टूट गई थी, अब दोबारा हुई। अब मुसलमानों के पास एक ही रास्ता बचता था,
तजदीद बैत का, वरना कुरान के एतबार से ये काफर हो गए थे। इन्हें आना था हुसैन के पास, हुसैन मदीने से चले गए कि शायद कोई शर्मिंदगी में मदीने ना आ रहा। हुसैन मक्के इंतजार करते रहे, मक्के भी कोई ना आया। हुसैन करबला पहुंच गए, वहां भी कोई ना आया। हुसैन 10 मुहर्रम को सो गया, वहां भी कोई ना पहुंचा। अगली हुज्जत बन गई सज्जाद। सज्जाद चला गया शाम, वहां बैठ गया कैद खाने में। अब मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ, वो 2 साल उम्मत काफर रही है या मुसलमान रही है? मौला हुसैन शहजादी इन जवानों के हाथों को सलाम। वो 2 साल उम्मत काफर रही या मुसलमान रही? अब बता, सज्जाद कैदी था या उम्मत? सज्जाद कैद नहीं था, उम्मत कैद थी। ये थी मेरे सज्जाद की जंग। यजीद ने शाम में बैठ के मदीने हुसैन से बैयत मांग ली। पूरा 1 साल सज्जाद उसके कैद खाने में बैठा रहा। उसने सज्जाद से क्यों नहीं मांगी? फैसला तो यही हो गया। कह देता तेरे बाप ने बैत नहीं की, मैंने कत्ल कर दिया। तू भी तो इमाम है, अब तेरे हाथों में हथकड़ियां, तू कर। अब मुझ पे सवाल करो कि यजीद ने क्यों सज्जाद से बैत नहीं मांगी? इसे करबला के बाद अपनी औकात का पता चल गया था। इसे पता चल गया था मुझसे असगर नहीं झुका, और ये तो फिर अली है। इसलिए उस्ताद कमर जलालवी ने कहा था, बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना फरौने शाम का दुश्वार कर दिया, नींद उसकी बांध के जंजीरे पा के साथ सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। सज्जाद ने यजीद, खालिद हुसैन भी इज्जत है। सफर अब मुझे 2 दिनों में मुकम्मल करना है। सफर 2 दिनों में मुकम्मल करना। कोई लड़ाई नहीं, कोई जिद नहीं, कोई गाली नहीं, मोहब्बत की फजा में बैठे। अच्छे खानदान वो ही होते हैं जो 4 दीवारी में फैसला करके उठे, या मान या मनवा। मिंबर के पे खड़ा हूं, खुदा की कसम शिया कौम की कोई टेक नहीं लेता। मेरे अहले सुन्नत भाई, तेरे जहन में सवाल है, तू उठ मजमे से। मैं पहले तुझे 2 हाथों से सलाम करूंगा कि तूने शब्बीर के जाकर को इस काबिल समझा कि तूने मोहब्बत में मुझसे सवाल किया। मैं जवाब दूंगा, फिर बैठ, फिर मुतमिन ना हो, फिर पूछ, लेकिन हक तक आज पहुंच के जाना। यार ये कोई इंसाफ है? 7 मुहर्रम को काले कपड़े पहन के, 8 को दे के बांट के, 10 को सबीने लगा के तू कह दे कि मैं हुसैन वाला। हुसैन तेरी देगों का मोहताज नहीं, ना बांट देगे, ना पानी पिला, ना फैशन समझ के काले कपड़े पहन के मजलिस में। हुसैन का साथ देना है तो नजरिए का दे, वरना खोखले नारों की हुसैन को जरूरत नहीं। साथ देना है तो हुसैन की फिक्र का साथ दे, हुसैन के नजरिए का साथ दे, फिर पता चलेगा कि तू हुसैन से मोहब्बत करता है। ले जी इतना मजमा, सारे मुझसे मोहतरम, मैं मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, मजहब शिया का सबसे छोटा तर्जमान होने की हैसियत से शिया कौम के मातमियों के पांव के नीचे, जूती के लगा नीचे गर्द का जर्रा मेरे सर से अफजल। इतनी इज्जो इनकसारी के साथ मैं मिंबर हुसैन से कह रहा हूं, कोई बंदा मजहब अहले बैत की टेक लिए बगैर अपने मजहब की 4 दीवारी के अंदर रह के मुझे यजीद की हुकूमत गलत साबित करके दिखाए। दाद बिल्कुल नहीं आपने देनी जब तक बात आपके अंदर तक ना घुस जाए।
मज़हब अहले बैत की टेक नहीं लेनी, हुसैन का सहारा नहीं लेना, रहना अपने मजहब की चार दीवारी में। यजीद को गलत साबित कर, ये क्या इंसाफ है? अकेला हुसैन जिंदाबाद। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। बस या हुसैन, सिर्फ या हुसैन। क्यों? हुसैन सही कहना फिर खुल के कहे, रह अपने मजहब की चार दीवारी में। कर यजीद की हुकूमत को गलत साबित कैसे करेगा? हम हैं इमामत वाले, हमें पीछे कर दें, हमें छेड़ना। आप खिलाफत को तस्लीम करते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन मैं मोहब्बत की फिजा में सवाल पूछने का हक रखता हूं। आपके यहां नबी के बाद पहला खलीफा कैसे बना था? अजमाए उम्मत से। सुन लेना, सुन लेना। अजमाए उम्मत इकट्ठी हुई सकीफा के मैदान में। खिलाफत वालों के यहां यह नजरिया है कि रसूल किसी का ऐलान करके नहीं गए थे, उम्मत को अपना अगला खलीफा चुनना था। उम्मत का हक था, जमहूरियत हुई, वोटें दी गई, और उन वोटों के जरिए, तवज्जो के साथ, लफ्ज का लहू ना हो, सतर का कत्ल ना हो, उन लोगों ने वोटों के साथ उम्मत ने इकट्ठी हो गई नबी का खलीफा चुन लिया, मान गए। ठीक है, हम आपकी इज्जत करते हैं, ये आपका नजरिया है, आपको मुबारक। आपने पहला खलीफा बनाया वोटों से, जब दूसरी खिलाफत आई फिर वोटें क्यों नहीं थी? फिर आपने तरीका बदल दिया, फिर पहले ने दूसरे को नामजद किया। अगर वोटों वाला खलीफा ठीक था तो फिर नामजद क्यों किया गया? अगर दूसरा खलीफा नामजद हो गया था, फिर तीसरी दफा फिर रसूल बदला, फिर 6 बंदों की कमेटी बनी, उसने फिर नबी का खलीफा चुना। यानी कि खिलाफत में हर दौर में असूल बदले। 3 असूल खिलाफत ने अपनाए। ये मेरा अलम अब्बास पे हाथ। यजीद के पास ये तीनों असूल थे। हाँ, अगर नबी का खलीफा वोटों वाला ठीक होता है तो यजीद के पास वोटें थी, उसने मदीने के लोगों से तो वोट नहीं लिया, उसने दुनिया के 3 हिस्सों से वोट ले लिया था। अगर मदीने के लोगों का बनाया खलीफा ठीक हो सकता है तो फिर जो 3 हिस्से दुनिया की वोटों से बनाओ वो ठीक क्यों नहीं हो सकता? खिलाफत का दूसरा असूल, पहला जाता हुआ नामजद करके जाए, इसे इसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया था, इसके पास खिलाफत का दूसरा असूल भी था। खिलाफत का तीसरा असूल 6 बंदों की कमेटी। ये 6 बंदों तक तो बलौन रुका ही नहीं, इसने 18,000 मुफ्तियों से अपनी हुकूमत के हक में शरई फतवा ले लिया था। कहाँ 6 बंदे, कहाँ 18,000 फतवे। आज जो मुसलमान उठता है वो कहता हुसैन सही, यजीद गलत, हुसैन सही, यजीद गलत, हुसैन सही, यजीद गलत। तेरी मजबूरी है यजीद को गलत कहना, लेकिन अगर तूने हुसैन सही कहना फिर खुल के कह, फिर मान। हुसैन सही, वोटें गलत, हुसैन सही, नामजद गलत, हुसैन सही, कमेटी गलत, फिर मान। गदीर सही, सकीफा गलत। फिर मान। बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन मुर्शद हुक्म है, मेरे पीर हैं, मोहब्बत के साथ इनका हुक्म है कि अगले साल भी इसी जगह पे हाजिरी हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी और सेहत इमाम ज़मा की बारगाह में कबूल हुआ। शहनशाह ने सांसों को इस काबिल समझा कि नौकरों से ये नौकरी लें तो हम हाजिर नौकरी के लिए। मालिक हुसैन इज्जत देता फरमाइश। इमाम ज़माना की सेहत व सलामती, वार से कायनात की सेहत व सलामती हो, हमेशा जिए मेरे वक्त का इमाम। इसका मतलब है कि फिर सिर्फ हुसैन सही नहीं,
हुसैन का पूरा निजाम सही है, सिर्फ यजीद गलत नहीं। जिस निजाम के तहत यजीद खलीफा बन रहा था, एक जुमला पढ़े लिखे नौजवानों को समझाने के लिए कह दूं, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। बादशाह हुसैन से अब बताओ यजीद के हाथ में किस पार्टी का टिकट था? क्यों चुना गया उसे मुसलमानों का खलीफा? अगर इस्लाम पहली मंजिल पे हक पे खड़ा रहता, फिर आज इस्लाम को जालिम बादशाहों की मोहताजी ना होती। आज बंदे मुसलमान क्यों नहीं हो रहे? वजह पढ़ो, वो तुम्हारी तारीख पढ़ते हैं, वो कुरान नहीं पढ़ते, वो तुम्हारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो बादशाहों की तलवारें देखते हैं, वो खोपड़ियों के मीनार देखते हैं, वो खून की दीवारें देखते हैं, वो बादशाहों की लश्करकशी देखते हैं। वो कहते हैं ये तो बड़ा जालिम मजहब है, यहां तो गर्दनें काटी जा रही हैं। क्योंकि बादशाहों ने इलाके फतह करने का चक्कर में इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया। फतह करने थे इलाके, इतना गलत मेरी कौम को गाइड किया गया। सुल्तान महमूद गजनवी इस्लाम का हीरो, क्या किया जी? सोमनाथ का बुत तोड़ा, रख सर पे कुरान, उस बुत के अंदर सोना था। बुत शिकन होता तो पहले शहर के तोड़ के आता। शहर के बुत तोड़े नहीं, सोमनाथ का बुत तोड़ दिया। क्यों? उसके अंदर सोना था, सोना लूटना था। लूट मार को इस्लाम कहोगे? अली के मुकाबले पे एक शख्स को सैफुल्लाह कह दिया गया। ये है अल्लाह की तलवार। ये कैसी अल्लाह की तलवार है जो पहले काफरों के हाथ में रही। अहले बैत की दुश्मनी में इतना दूर ना जा, कसूर इस्लाम का नहीं है। मैं मिसाल दे देता हूं। पहली बार जब जमीन से पानी का चश्मा फूटे ना, वो पानी बड़ा सेहतमंद होता है, उसमें शिफा, लज्जत, नफा, फायदा सब कुछ होता है। जब वो पानी पहाड़ों से चश्मों में आता है, चश्मे नदियों में, इस्लाम में वफा भी, इस्लाम में इखलाक भी, इस्लाम में हमसाये का हकूक भी, इस्लाम में अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ भी। जब ये इस्लाम बादशाहों के दरबारों में गया, इसमें झूठे रावी आ गए, इसमें गलत हदीसें आ गई, इसमें झूठी रवायतें आ गई। अब जो इस्लाम हम तक पहुंचा, अब हमें खुदा ने कहा छान के देखना, यजीद वाला और है, हुसैन वाला। अब इस्लाम का जायका बदल गया, अब इस्लाम का जायका बदल गया। अब अगर किसी ने हकीकी इस्लाम लेना है तो मैं इसी पानी की मिसाल दे दूं। अगर कोई चाहता है कि वही पानी मेरे घर तक पहुंचे तो वो वहां से लगाएगा पाइप, सीधा घर लेके आएगा। वो जो पाइप है उसने उसे हर तरह की आलाइश और गंदगी से महफूज रखा। हम बड़े मुतमिन हैं, हमने नबी के बाद इस्मत के जरिए से इस्लाम लिया है। हमने नबी के बाद अली माना, झूठ है ही नहीं।
हमने हसन माना, गलत कोई कह नहीं सकता। हमने हुसैन माना। हमें बुरा कह सकते हो, हमारे मुर्शिदों को तो नहीं, हमारे रहबरों को तो नहीं। लिहाजा सवाल मेरा यह है कि आखिर यजीद में इतनी जुर्रत कहां से आई कि उसने हुसैन से बैत मांगी। 10 मुहर्रम को हर मुसलमान के दिल में हुसैन आया होता है। उस नरम दिल मुसलमान से पूछना कि जो यजीद ने बात कही थी हुसैन से वो ठीक थी, वो कहेगा गलत थी। क्या गलत थी? बैत मांगना गलत था? वो कहेगा बिल्कुल गलत था। आप उससे बड़ी मोहब्बत से पूछिएगा, क्या यजीद हुसैन से बैत मांग सकता था? वो कहेगा नहीं मांग सकता था। आप कहेंगे क्यों? वो कहेगा हुसैन था मासूम, इसने गलती की मासूम से बैत मांगे। इसका मतलब जो भी जिस भी दौर में जिस भी मासूम से बैत मांगे उसने गलती की। अगली बात मैं छोड़ दी अपने सुन्नी भाइयों के लिए। अब तहकीक तुमने करनी है, अली से किसने बैत मांगी? हसन से किसने बैत मांगी? हम शख्सियतों का एहतराम नहीं करते, हम करते हैं रसूल के घर का एहतराम। इल्जाम लगा दिया यार मेरी कौम पे ये सहाबा के मुनकर है। हम पागल कौम है? जो घोड़ा नबी के बेटे के काम आ गया, हम आज तक उसकी छवि बना के चूम रहे हैं। यार हम चाहल हैं, हमें पागल समझा है। जो घोड़ा रसूल के बेटे से 4 घंटे प्यार कर रहा है, क्या बात है, हम उसकी छवि बना के बच्चों को भी चुमवा रहे हैं। सैयद उसके सुमों पे हाथ रख रहे हैं। किस वजह से? इसने नबी की औलाद से वफा की। जानवर वफा करे, हम सुम चूमे, बंदा वफा करे। हम उसे बुरा कहे क्यों? हमें किसने हक दिया है? हमारे पास एक ही म्यार है, खानदान रसूल। भरे मजमे में आज कल परसों 2 दिन मजीद आपके सामने नौकरी। बिल्कुल नहीं झिझकना। अगर मजमे में उठने में शर्म महसूस करते हो, लिख के मुझे मिंबर पे आने से पहले भेज दो। तू सहाबी का नाम पढ़, मैं तरीक से किरदार पढ़ूं। झगड़ा खत्म करो यार, बस करो। इतने साल हो गए एक दूसरे को काफिर कहते हुए। इतने मौलवी ने बंदे मुसलमान नहीं किए। जितने उसने काफिर कर दिए। ठेकेदार है मौलवी इस्लाम का। क्या बात है? तू नाम ले सहाबी का, मैं तेरी किताबों से किरदार पढ़ता हूं। अगर हुआ इज्जत के काबिल किरदार, हम सारे चुके हैं। हम इज्जत करेंगे, हम एहतराम करेंगे। आप मातम नहीं करना चाहते, आप ना किया करें। ये जरूरी नहीं है कि आप काले कपड़े नहीं पहना पहने। दौर अब ये आ गया है कि बेशक कपड़े ना बदलो, नजरिए बदलो। सोचे ज़हन बदलो। हम क़यामत के करीब जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हमने हक का साथ कैसे देना। जिसने अली से बैयत मांगी उसने गलती की। अब उन लोगों पे बहस करने से आज के दौर का बच्चा घबरा रहा है। मुझे पता है, मैं बिल्कुल अंदर घुस के बात कर रहा हूं। जो तुम सोच रहे हो मेरे यहां है। वो खतीब ही कौन है जो मजलिस पढ़े और चेहरे ना पढ़े? अली जब यहां जुबान देता है तो यहां एक आंख भी दे देता है। अब सवाल क्या? अब एक सवाल परेशान कर देता, नहीं जी ठीक है, तस्लीम कर लेते, मान लेते, लेकिन यार ये तो बात बताएं, अगर वो लोग इतने अच्छे नहीं थे, नबी के पास क्यों बैठे?
1400 साल के बाद शियों को पता चल गया बंदे ठीक नहीं, नबी को नहीं पता था। दलीलों के तो ये छत तक मैं ढेर लगाऊंगा। दलील अकल वाले बंदे को एक ही चाहिए तो वो सर नहीं उठाता। ले शाद खान में मजमे को दलील देने लगाऊं, जो बंदे कहते अगर वो बंदे बुरे थे नबी ने महफिल से उठाई क्यों नहीं? अल्लाह को नहीं पता था इब्लीस ने सजदा नहीं करना, उसने फरिश्तों से क्यों नहीं उठाया? खुदा जानता था कि बैठा है फरिश्तों में, सजदा नहीं करेगा। खुदा ने फिर भी मासूमों के अंदर बिठाया। क्या बात है। खुदा ने बताया लानती मासूमों में भी बैठा हो। लानती। और खुदा का एक कानून पढ़ने लगा हूं, शरीयत का कानून। शिया सुन्नी दोनों में मुत्तफिक है। निजासत जब तक जाहिर ना हो उसे पाक करने का हुक्म नहीं। खून निजस है, हमारे जिस्म के अंदर लीटरों की सूरत में रहे, नमाज पढ़ो हो जाएगी। लीटरों की सूरत में एक कतरा बाहर आया, शरीयत ने कहा रुक, पहले इसे पाक कर। अंदर भी तो यही था। तब अंदर था, तब पाक करने का हुक्म नहीं। इब्लीस निजासत छुपा के फरिश्तों में बैठा रहा, खुदा ने बैठा रहने दिया। इसने निजासत ज़ाहिर की, खुदा ने फखरुज कह के निकाल दिया। बंदे निजासत छुपा के नबी के पास बैठे रहे, नबी ने बैठा रहने दिया। इन्होंने ज़ाहिर की, नबी ने बाजू पकड़ के हुजरे से निकाल दिया। बीबी इज्जत सहाबी की इज्जत और है, अहले बैत की इज्जत और। सहाबी कौसर पी सकता है, पिलाने से। सहाबी जन्नत में जा सकता है, ले जाने से। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए। यार जगने वालों इंसाफ करो। गुजरा वाला, सियालकोट, गुजरात, चेहलम, कहां तक का मजमा मेरी आंखों के सामने है। 10 मरले जगह लेनी हो, 70 बंदों से पूछते हो जगह का मालिक कौन है? जगह बंदे को पसंद आ जाए, बंदा कहे ये जगह लेना चाहता हूं, बंदा जाए घर के दरवाजे पे दस्तक दे, अंदर से एक बंदा बाहर निकले, बंदा कहे ये जगह, वो कहे जी हाँ जी खरीदनी है, जी मैं खरीदनी है। आप बेचेंगे? जी मैं बेच दूंगा। आप मालिक हैं? नहीं, मैं मालिक का सुसर हूं। ले लोगे? लोगे? बड़े मियां जब मालिक आए तो बताइएगा। बाजार में जा रहे, सामने से बंदे आ रहे थे, भाई किधर से आ रहे हो? यार ये जगह लेने के लिए गया था, वो घर पे नहीं, सुसर से मुलाकात हुई तो उसका इंतजार है। यार तू हमसे ले ले, तू मालिक हो? नहीं, हम यार हैं। लोगे? बोलो, लोगे? अल्लाह ने इतनी अकल दी है, 10 मरले का सौदा बगैर मालिक के नहीं करता। सारी जिंदगी जन्नत ढूंढता रहा, मौलवी से पूछा ही नहीं कि जन्नत का मालिक कौन? मालिक से सौदा कर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
या हुसैन, कुल्ले ईमान नात के कुरान नाराए हैदरी। क्या बात, जिंदगी क्या बात, शहजादी इज्जतों के साथ सलामत, क्या बात, मखदूमा किसी का मोहताज नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जन्नत का सौदा करना है ना, ढूंढनी तो जन्नत है। पीर अली शाह जी, बाबा आजाद शाह जी, जन्नत ढूंढनी है। शफी मालिक से मांग, जगह खरीदने लगो, रजिस्ट्री देखते हो, आओ कुरान से जन्नत की ढूंढे। खुदा कुरान में कहता है जज़ाउम सब्रन जन्नतम व हरीरा, मैंने जज़ा में दे दी उन्हें जन्नत भी, जन्नत की खुशबू भी, जिन्होंने मेरे राह में दी रोटियां। बैनामा पढ़ रहा हूं कुरान से, इंतकाल पढ़ रहा हूं जन्नत का। खुदा का मैंने दे दी, जज़ा में, अता में नहीं, अता। और मैं मजलिस पढ़ने लगूं, मेरे पास काला कपड़ा ना हो, मैं पीर मोहसिन शाह जी को, मोहसिन शाह जी मुझे कपड़ा दे, ये इनकी अता है। मैं मजलिस के लिए इस्तेमाल करूं, पढ़ के जाने लगूं, इस गेट पे रोक के कहेंगे किबला कपड़ा वापस, अता थी वापस हो गई। अब दुकान से खरीद के लाया हूं, 100 बार भी आगे फिरूं मांग नहीं सकता, जज़ा है। आले मोहम्मद ने जन्नत मुफ्त में नहीं ली, आले मोहम्मद ने कीमत दी है, खुदा ने जज़ा में दे दी है। अब इनकी मर्जी है बहलोल से बिकवाए या हुसैन से बिकवाए, है जो इनकी मलकियत, जो इनकी है। बल्कि अहले बैत तो जन्नत के मामले में इतने करीम निकले, इन्होंने मलकियत में फिजा का नाम लिखवा दिया। ये जो रोटियां गई हैं, इनमें एक रोटी बीबी फिजा की है। यूरोप के एक पादरी ने किताब लिखी थी, उसने किताब का नाम लिखा मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम बमुकाबला ज़हरा। कुरान की 70 आयतों का गलत इस्तदलाल देके मरियम को अफजल कर दिया, रसूल की बेटी को माज़अल्लाह मफसूल किया। किताब मार्केट में आ गई, किताब पहुंचती पहुंचती वहां पहुंच गई जहां नहीं पहुंचनी चाहिए थी, शानी नजफ। तालिब इल्मों ने किताब उठाई, एक आलिम रब्बानी के पास गए, किबला तौहीन सैयदा कैसे, ये किताब में। उन्होंने किताब अंदर से नहीं खोली, सिर्फ बाहर से टाइटल पढ़ा, मरियम बामुकाबला फातिमा। किसने लिखी है? ये जो कोई ईसाई पादरी है। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? किबला इसके कत्ल का फतवा क्यों? किबला इसने बीबी की तौहीन की है। मुस्कुरा कर, अच्छा पादरी मर जाए ये जिंदा रहे? पादरी मर जाए ये जिंदा रहे, ये पहले से ज्यादा बिकेगी, जिसे नहीं खरीदी वो भी खरीदेगी। इस वजह से मरा, ये घर घर पहुंच जाएगी। तालिब इल्म चुप हो गए। किबला आपकी मार्फत को सलाम। फिर करना क्या चाहिए? फरमाया मौत किताब को देते हैं, इसकी सांस बंद करते हैं, ये उठे ही ना, इसे कोई पढ़े ही ना। किबला ऐसे क्या होगा? वो काम हम करेंगे। कमरा खाली करो, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज हाजत की रसूल की बेटी, बीबी तेरी वकालत करने लगा, लफ्जों की खैरात अता कर दे। मुसल्ले में बैठे, कागज कलम उठाया, मुझे नहीं पता अब मैं अर्श पे खड़ा तकरीर कर रहा हूं या फर्श पे। आलम रब्बानी ने कागज उठाया, किताब लिखनी शुरू की। किताब का नाम रखा मरियम वर्सेस फिजा। बैठे हो या चले गए हो?
जो सैयद बैठे हो हाथ उठाओ। उन्होंने किताब लिखी मरियम वर्सेस फिजा। उस ईसाई पादरी ने 70 आयतें ली थी, इन्होंने 110 आयतों का इस्तदलाल दिया। इन्होंने पहला इस्तदलाल दिया, उसने कहा ईसाई पादरी शर्म नहीं आती तो मरियम का मुकाबला मेरे नबी की बेटी से करता है, जबकि कुरान कहता है मरियम के आगे फरिश्ता रोटी लेके आता, मरियम दोनों हाथ माथे पे रखती, रख के कहती तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया। उन्होंने कहा मरियम फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा करे, मरियम तौहीद का भी शुक्रिया अदा करे। 3 दिन सहरा पकाती रही, दरवाजे पे फिजा बांटती रही, 3 दिन सहरा पकाती रही, दरवाजे पे फिजा बांटती रही। तीसरे दिन जबरील ने आके कहा फिजा मैं शुक्रिया अदा करने आया हूं। फिजा ने दरवाजा बंद कर, और जबरील तू शुक्रिया क्यों अदा करता है? ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। अभी जबरील वापस आया, आके तो अल्लाह कहता है बतूल की कनीज ये जबरील का शुक्रिया तेरे शाया ने शान नहीं, मैं अल्लाह खुद तेरा शुक्रिया अदा। जो फरिश्ते का शुक्रिया, जो फरिश्ते का शुक्रिया, जो फरिश्ते का शुक्रिया अदा करे उसे मरियम कहते हैं। जिसका खुदा शुक्रिया अदा करे उसे फिजा कहते हैं। मेरा अहले सुन्नत भाई शियों की दुश्मनी में अहले बैत जैसे हीरो से महरूम ना हो। मेरे मुल्क में ज्यादा काम जिद में होते हैं। शियों ने इन्हें माना तो हम इन्हें नहीं मानते। अल्लाह के इस्लाम में अगर कोई घर बचाने वाला है तो ये तेरे नबी का है। कल से छुट्टियां हो जाएंगी, जो प्ले ग्राउंड में होंगे वो भी मुसलमान ही हैं, जो घरों में एसी में बैठ के टीवी देखेंगे वो भी मुसलमान, जो मरी की पहाड़ियों में बच्चों को सैर करवाएंगे वो भी मुसलमान, जो लाडों वाली बेटियां बाजारों में लेके जाएंगे वो भी मुसलमान, जिनके बच्चे शाम को जख्मी होके घर आएंगे वो भी मुसलमान, जिनके घरों से चीखों की आवाजें आएंगी वो भी मुसलमान है। सर पे कुरान रख के बता कोई शियों का मारा गया है? मारा तो रसूल का बेटा गया, कलमा तो हमने उसी नबी का पढ़ा। यार 1.25 लाख बंदा नबी कदीर में छोड़ के जाए, 11 बंदे रसूल के जनाजे पे आए। ना हो शिया, ना कर मातम, रात को अकेला बैठ के सोच तो सही, जिसने इतना कुछ इस्लाम को दिया था उसके जनाजे पे 11 लोग। जब तू जाके मौलवी से पूछेगा वो तुझे पहला इतराज करेगा तू शियों की मजलिस में गया है। वहां से ऐसी बातें मिलती है, नबी का जनाजा तो होता ही नहीं, जल्दी थी मुसलमानों को इसलिए कम लोगों ने पढ़ा। चल छोड़, नहीं पढ़ा नबी का जनाजा, मैं मौकफ हटा लेता हूं। थोड़े दिनों बाद इस नबी के घर से दूसरा जनाजा उठा, वो नबी की बेटी का था। बता पहलू पे हाथ क्यों उठा? मदीने में ईसाइयों ने दरवाजा जलाया था। 9 लोग आए बतूल के जनाजे। तू कहेगा मस्तूर थी, अली ने आधी रात को जनाजा उठाया, किसी को बताया नहीं। दिन ज्यादा नहीं गुजरे, इस नबी के घर से तीसरा जनाजा उठा, वो मोहम्मद के बेटे हसन का था। सर पे कुरान रख के बता मदीने में तीर मारने वाले कौन थे? वो कौन सा जनाजा है जो घर से जाए तीर खा के घर वापस आए? ये भी तूने बच्चों को नहीं बताया। चल आगे चल। फिर नबी के घर का चौथा
ना कोई उठाने वाला, ना कोई दफनाने वाला। 3 दिन लाश करबला के जंगल में पड़ी। आज 7 मुहर्रम आज हो गई अली की बेटियां प्यासी। आज हटा दिए गए बहते दरिया से खेमे। जिसकी मां का हक महर फुर्रात था वो प्यासी उठ गई। तेरी हाय के लिए जुमला कहूं तो शिया या सुन्नी है। यजीद के लश्कर के जानवर पानी पी रहे थे, हुसैन की सकीना प्यासी हो गई। हाथों में असगर उठा के कह रही थी बाबा अब तो असगर का मुंह प्यास से बंद भी नहीं हो रहा। फजाइल ज्यादा पड़ गया, मुसाहिब कम पढ़ो। मातमियों के लिए मातम के लिए वक्त मिले। आज है हसन के यतीम की मेहंदी। किसी की बकवास ना सुनना, किसी जाहल की बात पे ना आना कि करबला में तो मेहंदी थी नहीं। हसरत तो थी ना बेवा मां की। हर मां की हसरत होती है मैं बेटे के सर पे सीने से जाऊं। बेवा मां की हसरत ज्यादा होती है। वो तो लाडों से पालती है जल्दी जवान हो और मैं तेरे सेहरों के लिए जिंदा बैठी हूं। अरब वहशी थे, जंगजू थे। 3 कानून अरबों ने बनाए थे। पहला कानून, ये अकेले को नहीं मारते थे। जिसकी तारीख से दिलचस्पी है वो हाय कहता जाएगा। अरबों का पहला कानून, ये तन्हा पे वार नहीं करते थे। इनका दूसरा असूल, दुश्मन को मारने जाते बेटी दरवाजे पे आ जाती, ये वापस चले जाते। इनका तीसरा कानून, ये किसी कबीले में जंग के लिए जाते, आगे शादी हो रही होती, ये सेहरे वाला देख के वापस आ जाते। करबला में इन्होंने तीनों रस्में तोड़ दी। इन्होंने तन्हा को मारा, इन्होंने सकीना के सामने मारा, इन्होंने हुसैन का कासम मारा। सर पे सेहरे सजाए थे मां की हसरत के लिए। जो जवान बैठे हो ये मातम की तैयारी करना। जवान आज ज्यादा रोए इसलिए कि ये हसन की बेवा की हसरत। शब अशूर अकबर और अब्बास खैमों का पहरा दे रहे थे। अकबर की आवाज आई, चाचा गाजी सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा। अब्बास की आवाज आई, ना अकबर तेरे जाने से तेरे बाबे की आंखों का नूर चला जाएगा। अकबर कल सबसे पहले मैं जाऊंगा। अकबर कहता, ना चाचा गाजी तेरे जाने से मेरे बाबे की कमर टूट जाएगी। अभी दोनों बातें कर रहे थे, या कासम तड़प के आ गया है। रो कहता, अकबर ना तू जा ना गाजी तू जा, सुबह सबसे पहले मैं जाता हूँ। मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी, ना किसी की आंखों की भिनाई जाएगी। ओए मैं हूँ भी यतीम, मैं हूँ भी लावारस। इतना कहना था, हुसैन ने मुसल्ला छोड़ा, कासम को गले से लगाया, रो के कहा मेरे 2 घर बर्बाद होते और मेरी बेटी का नसीब और मेरे हसन की तस्वीर। तुझे किसने कहा? मेरा कोई नुकसान नहीं होना। कासम तेरे जाने के बाद चाचा गरीब हो जाएगा। आखिरी वक्त में जनाब हसन ने तवीज बांधा था बेटे के पास। मुश्किल पड़े तो तवीज खोलना। 19 मरतबा गया हुसैन के पास, बाबा मौत की इजाजत। हुसैन रो कहते, नहीं कासम
तू मेरा यतीम भतीजा। माँ के पास गया, पंजों के बल खड़ा हो, देख अम्मा मैं जवान नहीं हो गया। मां रो के दी क्या फायदा जवानी का भी जिंदा है। ओए जवान तो वो जो मक्तल में सो गए, ओए जवानियां तो वो जो हुसैन पे लुट गई। अम्मा मैं क्या करूं? चाचा मुझे मौत की इजाजत नहीं दे रहा। पूरी जिम्मेदारी के साथ सैयद बैठे हैं मिंबर पे, पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला पढ़ने लगा हूं। मदीने से लेके करबला तक कासम घोड़े पे नहीं आया, ये मां की अमारी में आया है। ये मां की गोद में सर रख के सोता था। इसे मां कहती थी अमीर कासम। इसे बगैर गाजी के चलने की आदत नहीं थी। 10 मुहर्रम को मां ने कहा मौला मेरा अमीर कासम। हुसैन की आवाज आई हायो मेरा यतीम कासम। न मेरे अंदर ताकत रही न तेरे अंदर बर्दाश्त। करे 2 हाथ सीने पे मातम के और आ जाए गरीब की मेहंदी। मां ने मन्नतों से भेजा। जहन में इधर रखना। हुसैन ने चूमा, सीने से लगाया, हसन की खुशबू अपने बदन में ली। कासम के जिस्म पे कोई जिर्रा पूरी ना आई। अब्बास ने हाथों से घोड़े की जीन पे बिठाया। शहजादे के पांव रकाबों तक ना पहुंचे। अब्बास ने घोड़े की मुहार पकड़ी, मां के खेमे के बाहर आया, रो के कहा शहजादी कासम की मां आखिरी बार कासम का दीदार कर। मैं जुमला पढ़ने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बादशाहजादी मुझे माफ कर दे। बीबी दरवाजे पे अगर कासम मैदान में जाना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, लोगों ने तेरे पापे पे इल्जाम लगाया था कि हसन को लड़ना नहीं आता। कासम आज ऐसे लड़ना, कासम जमाने को पता चल जाए और तेरा पापा बड़ा बहादुर था। कासम की आवाज आई अम्मा तेरी कसम मैं ऐसे लड़ूंगा, हर लाश खेमे आएगी, तेरे बेटे की लाश। अम्मा मैं बिखर जाऊंगा। हौसला हौसला हौसला। ज्यादा से ज्यादा 3 नहीं तो 4 मिनट। कासम घोड़े की जीन पे, अब्बास टीले पे, जावरी साहब हुसैन टीले के नीचे, फिजा दरवाजे पे, ज़ैनब मुसल्ले पे। अब अब्बास देख रहा था अपने लायक शागिर्द की जंग। 3 दिन का प्यासा, 3 दिन का भूखा, हसन का यतीम, चेहरे पे हसन की तस्वीर, बाबे अली वाली तलवार हाथों में। मक्तल में जाके तलवार लहरा के जो पहला रिजस पड़ा, मैं पढ़ूं या मैं मर जाऊं या तू रोए। पहली बार तलवार हवा में लहरा के कहने लगा और तुमने मेरे बाबे के जनाजे पे तीर मारे, और तुमने हम सैयदों को गरीब समझा, और तुमने हमें यतीम समझा। इधर से कासम ने हमले करने शुरू किए। अब्बास की आवाज आई मरहबा, और हसन का बेटा, और मेरा शेर शागिर्द, और मेरा बहादुर बेटा। इधर से एक बेगैरत ने कहा ओए तू लड़ रहा है और तेरी माँ के खेमे में फौज चली गई। कासम ने मुड़ के देखा, एक बेगैरत ने पहलू पे नेजा मारा, कासम जीन से गिरा, पांव रकाबों में फंस गए। आवाज आई अम्मा अम्मा। मैं घोड़े से एक मिनट और देना या ज़हरा लिखने। अम्मा मैं घोड़े से सैयदों के घोड़े सर पे कुरान, ना सीर पे ना ज़मीन पे, पाँव फंस गए रकाब में, बेगैरतों ने घोड़ा उड़ा दिया। फांसी तलवार लिखा, इधर से तू हमला कर, इधर से मैं हमला करो। और इन्होंने मेरा यतीम भतीजा मार दिया। दोनों शेर अली के गए।
चाहिए।